कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। अब सवाल है कि विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ क्यों लाया गया। ये सबसे अहम बात है, ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने शुरुआत में बात कही थी, 88 वर्षीय हरिचंदन को सिर्फ छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं लाया जा सकता कि वो चाहते होंगे कि वे अब जो है अपना समय अपने राज्य के नज़दीक बिताएं। अगर ये बात होती तो उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया होता, छत्तीसगढ़ का ही क्यों, ताकि वो अपने होम स्टेट में रहते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। असल में हरिचंदन को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हरिचंदन को मूलतः 3 कारणों से जो है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। आपने देखा होगा 2016 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो मुंह है, वो उड़ीसा की तरफ चल पड़ा है। यानी कि 2016 के बाद से जितने पद्म अवार्ड गए हैं उसमें उड़ीसा के ऐसे लोगों को अवार्ड मिला है जो बहुत ही अननोन है, सरल हैं और ग्रामीण और गरीबी का जो है वो फेस कर रहे हैं। इनके अलावा उड़ीसा से ही भारत की राष्ट्रपति आती हैं, उड़ीसा से ही भारत के शिक्षा मंत्री आते हैं, उड़ीसा से ही एक ये राज्यपाल आ जाते हैं और उड़ीसा से ही भाजपा के एक बहुत ही वाचाल प्रवक्ता आते हैं, संबित पात्रा। तो उड़ीसा पर इसका मतलब ये है कि उड़ीसा में अब वो निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ना चाहती है और उड़ीसा में अगर उसको निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो किससे भिड़ेगी वो भिड़ेगी अपने पूर्व सहयोगी बीजू जनता दल से। बीजू जनता दल के साथ भाजपा की ट्यूनिंग ठीक है। उसने देखा है 2019 के चुनाव में विधानसभा में भाजपा हार जाती है, बीजू जनता दल जीत जाता है, 16 सिंगल सरकार बना लेता है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं। इसीलिए यहाँ से प्रताप षडंगी को, एक साइकिल से चलने वाले सांसद को उन्होंने मंत्री बनाया। अलग बात है कि जब रिशफल हुआ तो उनको ड्रॉप कर दिया गया, परंतु कोशिश की गई थी कि उड़ीसा पर हम फोकस करें। तो इस कोशिश का एक हिस्सा है हरिचंदन को छत्तीसगढ़ लाना। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि आप देखिए छत्तीसगढ़ की 14 विधानसभाएं ऐसी हैं जो उड़ीसा की बॉर्डर से लगती हैं और उड़ीसा का सोशल फैब्रिक इनसे मेल खाता है। तो इनमें जो सबसे अहम विधानसभाएं हैं वो हैं, आप ऊपर से शुरू कीजिए, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, सरायपाली, बसना, खल्लारी, राजिम, बिंद्रानवागढ़, सिहावा, केशकाल, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर और कोंटा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बॉर्डर का जो है टच है वो रायगढ़ से शुरू होता है और पूर्वी सारे ज़िलों को टच करते हुए नीचे दक्षिण की तरफ कोंटा तक जाता है। तो हम कह सकते हैं 14 सीटों पर जो है एक अच्छी खासी तादाद उड़िया वोटर्स की है। एक कारण तो इसका ये भी है और इन 14 सीटों में से सिर्फ एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की है, वो है रिजर्व सीट बिंद्रानवागढ़, जहां से विधायक हैं डमरूधर पुजारी। इसके अलावा बाकी सारी सीटें यानी 13 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस ने सारंगढ़ जैसे उड़िया डोमिनेंट जगह को, शहर को जिला बना दिया है। जिला बनाने के बाद जो उड़िया वोटर, जो उड़िया डोमिनेंस है वो प्रसन्न हुआ। इसके काट के रूप में बहुत ही चतुराई से, बहुत ही बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला एक दांव खेला है, एक कारण। दूसरा कारण, 8 सीटें ऐसी और हैं छत्तीसगढ़ की जहां पर उड़िया वोटर मायने रखता है। इसमें एक रायपुर भी है, रायपुर की पर्टिकुलर सीट भी इस मामले में आगे है। साथ ही साथ रायगढ़ तो मैंने आपको बताया ही है और महासमुंद में भी उड़िया वोटरों का महत्व है। इसलिए ये कह सकते हैं कि कमोबेश 14 और 8 को हम जोड़ देते हैं तो 22 सीटों पर उड़िया वोटर किसी न किसी रूप में, नॉट निर्णायक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु एक ऐसी संख्या में ज़रूर है कि अगर जो एक साथ मोबिलाइज हो जाते हैं तो कोई ना कोई फर्क चुनावी परिणामों पर डाल सकती हैं। भाजपा बहुत छोटे छोटे लेवल पर अपना जो है सामाजिक फैब्रिक बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने लाभार्थी वर्ग को केंद्रित रखा था। उन्होंने कहा था कि आप उस मोदी को
कैसे खारिज करेंगे, जिसने उज्ज्वला दी है, उसने ये दिया है, इसने वो दिया है, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी अपनी योजनाओं का गुणगान किया था और बहुत ही नफासत भरे तरीके से। वो जो था उसका अर्थ ये बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि भाजपा ने अपने वोटर के रूप में एक लाभार्थी यानी बेनिफिशरीज का एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास के जरिए, सड़क योजनाओं के जरिए, उज्ज्वला योजनाओं के जरिए आदि आदि आदि। वो लाभार्थी वर्ग में आप देखेंगे जहां भी वो लाभार्थी वर्ग है वो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है। और उड़ीसा की जो डोमिनेंस बॉडी है, उड़ीसा का जो छत्तीसगढ़ के इन 14 विधानसभा सीटों में जो डोमिनेंस है वो कोई बिजनेसमैन लोगों का डोमिनेंस नहीं है। वो डोमिनेंस है ऐसे लोगों का जो डिप्राइव्ड हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, जो दूसरे और कामों में लगे रहते हैं और अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। उनमें बहुत सारे अनेक जातियों के लोग हैं। उनको ये कहा जा सकता है कि वो भाजपा के जो बेनिफिशरीज जो वोट बैंक हैं उनमें उड़ीसा अच्छी खासी तादाद में है उड़िया, इसीलिए हरिचंदन को यहाँ पर लाया गया है। एक और एंगल है जिस एंगल को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। हो सकता है क्योंकि अभी भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, उम्मीद ये थी कि आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके आदिवासी ही प्रदेश अध्यक्ष फिर से दिया जाएगा। ये परंपरा यहाँ पर बन पड़ी थी पिछले 15-18 साल से, तो उसको तोड़ा और साहू समाज के व्यक्ति को, अरुण साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर बात आई कि भाई नेता प्रतिपक्ष बदला जाएगा, तो नेता प्रतिपक्ष में भी हो सकता है कि आदिवासी बना दिया जाए, या प्रदेश अध्यक्ष अगर ओबीसी हो गया है तो नेता प्रतिपक्ष को आदिवासी बना दिया जाए। अब ऐसी समस्या थी कि आदिवासी विधायक सिर्फ 2 हैं बीजेपी के पास, एक ननकी राम कंवर, दूसरे डमरूधर पुजारी। ननकी राम कंवर थोड़ा समझते हैं संसदीय परंपराओं को, डमरूधर तिवारी थोड़े जूनियर पड़ जाते हैं। तो ननकी राम कंवर को बना करके भाजपा इसलिए खतरा मोल नहीं ले सकती क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, इसलिए वो बात नहीं बनी। तो फिर कौन बना? फिर वहां भी ओबीसी नारायण चंदेल को उतार दिया गया। अब जो अंतिम है, एक कहीं ना कहीं आपको आदिवासी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये संदेश कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया है कि राज्यपाल आदिवासी, उनको हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष इनके आदिवासी थे, उनको हटा दिया गया, तब भी उन्होंने बोला, अब भी बोल रहे हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए हवा बढ़ती है और आरक्षण का बोल ही रहे हो कि भाजपा के इशारे पर राजभवन में आरक्षण का बिल रुका हुआ है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए माहौल आदिवासियों के विरुद्ध बनता है, भाजपा के विरुद्ध बनता है कि आदिवासी वोटर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो भाजपा अंत में इस राज्य में एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आदिवासी मुख्यमंत्री का। तो आज का विश्लेषण में बस इतना ही, फिर और हाजिर होंगे दूसरे और विषयों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।